बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी जहाँ पर हम लोग पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि मुख्तलिफ़ हेल्थ कंडीशंस, बीमारियाँ, डिसऑर्डर्स पे बात की जा सके और हम जिस्मानी सेहत के साथ साथ नफ्सियाती सेहत पे भी प्रोग्राम करते हैं ताकि क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि नफ्सियाती सेहत भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिस्मानी सेहत है उतनी अहमियत की हामिल है और वक्तन फ़वक्तन हम इन पे प्रोग्राम करते हैं नफ्सियाती सेहत की जो बीमारियां हैं, नफ्सियाती बीमारियां उन पे। और आज भी हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग बात करेंगे ट्रॉमाज़ पे, ज़िंदगी में आने वाले मुख्तलिफ़ हादसात, मुख्तलिफ़ एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स जिनकी वजह से नफ्सियात पे मुख्तलिफ़ किस्म के असरात का होना और फिर वो असरात कैसे हमारी नफ्सियात पे असर करते हैं और क्या चेंजेस हमारे अंदर लाते हैं, इन तमाम मौज़ूआत पे हम लोग गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खतीजा ताहिर हमारे से हम स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर साहबा जो है वो थेरेपिस्ट भी हैं, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब से इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। आप लोगों को कोई सवाल है तो 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है, आप कॉल करें। कॉल नहीं करना चाहते, व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं तो 0333191027 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसमें मैसेज भी कर सकते हैं, टाइप शुदा मैसेज भेजिएगा। और इसके अलावा ये बताते चलूँ कि हमारा सेहत ज़िंदगी के नाम से फेसबुक का पेज है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप लोग जान सकें किस दिन किस डॉक्टर ने, किस हेल्थ प्रोफेशनल ने किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। और जो लोग हमारा प्रोग्राम टीवी पे देख रहे हैं बहुत अच्छा, जो नहीं देख पा रहे वो हमारी वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीमिंग हमारी के थ्रू जो है हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। सच न्यूज़ की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग को क्लिक करें तो आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। चलेंगे हम लोग डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपका कोई सवाल है कॉल करें, अपना सवाल पूछें। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि एक आपने प्रोग्राम से पहले मुझे बताया कि जी AMDR, CBT और सोल्यूशन फोकस थेरेपीज़, ये बेसिकली आप इनको प्रैक्टिस करती हैं साइकोथेरेपी में। तो बेसिकली ये क्या थेरेपीज़ हैं और कैसे हेल्पफुल होती हैं लोगों के लिए? EMDR जो है इसका नाम, मुश्किल सा नाम है, आई मूवमेंट्स डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। ठीक है। आसान अल्फाज में ये है कि दिस इज़ अ थेरेपी, ये थेरेपी है ट्रॉमा के लिए, सदमे के लिए। ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT, उसमें होता है कि जो हमारी सोच होती है, जो हम उसी तरह हम बिहेव करते हैं। ठीक है। सो अगर हमारी सोच मनफी है तो हमारा बिहेवियर भी इसी तरह होगा, गुस्सा आएगा, परेशानी होगी, इरिटेबिलिटी होगी। तो किस तरह एक थेरेपिस्ट आपकी सोच में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली लाता है ताकि आपका बिहेवियर पॉजिटिविटी लाएगा। सोल्यूशन फोकस थेरेपी ये है कि क्लाइंट आता है, हम उसके साथ बैठ के एक मामले का हल निकालते हैं। हम नहीं निकालते, हम उसके साथ बैठ के डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, हेल्प की जाती है उसे। हेल्प की जाती है। अच्छा, ये बेसिकली 3 थेरेपीज हैं। ठीक है। मेरे दिल के बहुत पास जो है वो EMDR है। अच्छा। उसी में मैंने आगे कंसल्टेंट बनी, फिर मैंने यूरोप से जाके उसमें ट्रेनिंग लेकर मैं उसका आई एम द फर्स्ट ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान इन EMDR। मुझे EMDR में ये अच्छी लगी बात कि बहुत तेज़ आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब कि ये नहीं कि हम महीनों या सालों, महीने तो शायद लग जाए, सालों आपकी ट्रीटमेंट नहीं कर जाते। और बहुत बड़े बड़े सदमात, बहुत बड़े बड़े सानहे जिनका जो आपकी ज़िंदगी में हुए होते हैं उनका बहुत जल्दी एक रेमेडी आ जाती है। हाँ, इसका इलाज हो जाता है। ज़बरदस्त। तो अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये जो थेरेपीज़ हैं बेसिकली किस तरह आप लोग मसलन सेशन वाइज की जाती हैं? थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं ताकि अगर कोई कंसल्ट करना चाहे तो उनको आइडिया हो कि जी हमने किस अप्रोच करना है। देखिए, लोग मेरे पास, एक तो जो मुझे बहुत लफ्ज़ जिससे मेरी काफ़ी लोगों से लड़ाई भी हो चुकी है, वो कहते हैं कि आपके पास खुदा न खास्ता वो लोग कहते हैं जो दिमागी तौर पे दुरुस्त नहीं होते। ये बात नहीं है। मेरे पास वो लोग आते हैं जो इतने ज़हीन होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको पता होता है कि हमें एक मसला है और हमने इसका हल निकालना है, बजाय कि अपना गुस्सा, अपना जो भी है आपके अंदर जो भी इंतशार है वो दूसरे पे उतारें। आप में इतनी इंटेलिजेंस है कि आप देखते हैं कि ये मसला है और इसका हल निकालना है। और उससे ज़्यादा मुझे इस बात पे है कि जब आप कदम उठाते हैं थेरेपी के लिए तो आप बहुत बहादुर होते हैं।
क्योंकि आपको जब शीशा देखना कोई आसान काम नहीं होता, और अपने अंदर दुरुस्त करना अपने मसाइल को कोई बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने क्लाइंट्स को जैसे कहते हैं ना सलाम करती हूँ कि वो आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की थेरेपीज अब इजाद हो गई हैं कि वो बहुत बेहतर शफा याब होते हैं। ठीक है। दवाई जो होती है, हम लोग कहते हैं कि दवाई का असर एक्सेप्ट फॉर साइकोटिक इलनेस, जो न्यूरोटिक इलनेसेस हैं, उनका 70% इलाज साइकोथेरेपी से होता है। 30% दवाइयों से होता है। डॉक्टर, आज भी मैं एक मरीज देखती, डॉक्टर दवाई लिखकर, साइकाइट्रिस्ट दवाई लिखकर थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। ठीक है। दवाई से उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, इलाज थेरेपिस्ट के पास। जो असल मसला है वो थेरेपिस्ट करेगा, जिसको कहते हैं ना रूट से, जड़ों से निकालना जो है ना, वो थेरेपिस्ट के पास होता है। और अब बहुत अच्छी थेरेपीज आ गई हैं, बहुत इफेक्टिव। सही, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया जो साइकोलॉजिकल इलनेस के साथ जो लोग आते हैं। वेरी राइट अबाउट इट, कि उनको ये पता होता है कि जी मेरे इस गलत बिहेवियर की वजह से शायद किसी को नुकसान हो जाए, तो मैं पहले ही जाके अपना ट्रीटमेंट करो। लेकिन बहुत से लोग हैं वो बॉदर नहीं करते और वो कहते हैं जी नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आते हैं हम लोग हमारे टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आपने कहा बात करेंगे। एक तो आपने कहा कि जो सदमात ज़िंदगी में, जो हादसात आते हैं, इंसिडेंट्स हैं जिनका इम्प्रेशन जहन पे रह जाता है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा आपने कहा कि बचपन में होने वाले हादसात, वाक़यात जो कि आपके जहन पे इम्प्रिंट डाल देते हैं। तो बेसिकली हम ट्रॉमा से शुरू करते हैं। जो हादसा किसे आप लोग कहते हैं बेसिकली? देखिए, ट्रॉमा का लफ्ज़ ना ग्रीक का लफ्ज़ है, जिसमें उसका मतलब है piercing of armor। अच्छा, ठीक है। कि एक ऐसा वार आता है जो आपकी ज़रा बख्तर को तोड़ के और आपको ज़ख्मी कर देता है। ठीक है, सही है। और जो ट्रॉमाटाइज्ड होता है वो उसी तरह तड़पता है जैसे एक फिजिकल इलनेस होती है, जिस्मानी दर्द, जिस्मानी जो जख्म होता है, उसी तरह इंसान तड़पता है ट्रॉमा से। अच्छा, ठीक है। और मसला ये होता है कि उनके आइडेंटिफाई नहीं होता। सब कहते हैं सब्र करो, शुक्र करो, ये नॉट रियलाइजिंग कि वो बहुत तकलीफ में। EMDR जो मेरी फेवरेट थेरेपी है, उसमें ये है कि जो कुछ आज हो रहा है उसका जो रूट्स हैं, जड़ है, वो आपके बचपन में है। अच्छा। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ठीक, ऐसे वाक़यात जो आपके बचपन में हुए हैं, उनका आज जो आप हैं वो उनकी वजह से हैं। जो अच्छा जो कुछ हुआ है वो भी आज जो है अब उनकी वजह से, और जो गलत हो चुका है, बेशक अब्यूज़ के जो क्लाइंट्स आते हैं वो ये इसलिए नहीं आते कि हमारा अब्यूज़ हो गया है, वो 29, 30, 40, 50 साल की उम्र में आते हैं। जब हिस्ट्री ली जाती है तो हम क्या ढूंढते हैं? बचपन में कुछ अब्यूज़। डॉक्टर साहब बात मज़ीद करेंगे, छोटा सा वक्फा लेना हमने यहाँ पर। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर खदीजा ताहिर की। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खदीजा ताहिर हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब माहिर नफ्सियात है। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही थी मुख्तलिफ हादसात जो ज़िंदगी में आते हैं, उनका क्या असर हमारी नफ्सियात के ऊपर होता है। जनरली हम नफ्सियाती सेहत के बारे में भी बात करें डॉक्टर साहब के साथ। आपका कोई सवाल हो तो 0512321200 पर कॉल करें, अपना सवाल पूछें, या आप व्हाट्सएप पर अगर मैसेज करना हो तो 03331910273 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर टाइप शुदा मैसेज करें ताकि हम उस आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल कर सकें। चलेंगे डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आप EMDR के बारे में बता रही थी कि जी वो कैसे आप लोग फॉलो करते हैं उसे? EMDR को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो
ये नहीं कि आप के वालिदा की वफ़ात हो गई या वालिद की वफ़ात हो गई, घर में कशीदगी, पैसे की कमी, गुर्बत, ठीक है, खाने की कमी, माँ बाप की बीमारी, ठीक है, अब्यूज़ जिसमें सेक्सुअल और मारपीट, ये सब कुछ आता है। ठीक है। कई दफ़ा होता है कि छोटे छोटे साने मसाइल, अच्छा। छोटे छोटे मसाइल जैसे स्मॉल टी ट्रॉमा, जब ये एड अप होते हैं तो एक बिग टी ट्रॉमा होता है। अच्छा। अब ये होता है कि एक इंसान जो है वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि छोटी सी बात पे इतना बड़ा फसाद हो गया, वो एक्चुअली जो वो बात होती है ना वो बिल्ड अप कर रही होती है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, नॉट ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। जो लड़ाई होती है वो असल में गुस्सा किसी का और उतरता किसी कहीं और पे, बिल्कुल ठीक है। EMDR जो थी एक फ्रांसीन शिपेरो, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थी, ठीक है। पार्क में वो भी किसी परेशानी में थी, पार्क में वॉक कर रही थी तो उन्होंने आंखें हिलाई इस तरह से, तो उनको लगा कि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है। अच्छा। और माशाल्लाह उन्होंने एक ऐसी थेरेपी बनाई जो जिसने हजारों लाखों का इलाज कर दिया। अच्छा। इस थेरेपी में ये है कि आपका जो आज का मसला है वो उसका रूट्स पास्ट में है, ठीक है, और अफेक्ट ये आपका फ्यूचर में डाल रहा है। ठीक है। सो हम एक ऐसा उसका सारी हिस्ट्री लेते हैं और अच्छी तरह प्रेपरेशन से ये है कि हम उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, डीप ब्रीदिंग, ये जो आजकल निकला हुआ है डिफरेंट माइंडफुलनेस, ये ठीक है। क्योंकि जब इस थेरेपी से गुजरते हैं तो जो आपके जो माजी के सारे साने जो होते हैं ना वो उभर के इस तरह आते हैं। अच्छा। आपके सामने। ठीक है। और फिर हम उनको डिसेंसिटाइज करते हैं। ठीक है। जैसे एक हम कहते हैं कि एक अलमारी है जिसमें आपने जल्दी जल्दी कपड़े फेंक दिए, दरवाजा बंद कर दिया, जिस तरह आपने दरवाजा खोला सारे कपड़े बाहर आ गए, इसी तरह आपके थॉट्स भी ऐसे। ठीक है। किसी ने आके एक कोई बात कर दी, सब कुछ बाहर। बिल्कुल सही है। फिर हम एक ऐसी मेमोरी लेते हैं जो आइकॉनिक होती है, जो रिप्रेजेंट करती है मोस्ट ऑफ द नेगेटिव थॉट्स को। ठीक है। और एक इरेशनल थॉट होता है, आप हर मेमोरी आपको मेमोरी के साथ होता है। आप जैसे लोग आते हैं मेरे पास, दे आर बहुत प्रोफेशनली, दे आर डूइंग वेल। ठीक है। बाहर बेशक एक बराडो या मर्सिडीज या व्हाटएवर खड़ी, और आके क्या कहते हैं, आई फील हेल्पलेस। अब दिस थॉट इज इरेशनल, ठीक है, मगर वो महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सारी बात है, उनके लिए इम्पोर्टेंस है उनके लिए। हाँ। ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे हालात बिल्डअप होते हैं कि वो बेबस महसूस, खोखला महसूस करते हैं लोग। सो ये नेगेटिव थॉट और एक मेमोरी के साथ चलते हैं और हम पहले उसको कहते हैं डिसेंसिटाइज। ठीक है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जिसको कहते हैं एमिगडाला, ठीक, अलार्म सिस्टम। ठीक है। जब ये ट्रॉमास बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं तो अलार्म सिस्टम जो होता है ना वो फायर करना शुरू हो जाता है, कंटिन्यूअसली जो है वो मैसेज देगा। होता है ना ये कि गाड़ी का अलार्म है, बजना शुरू हो गया, बॉल भी लग गया तो वो वहाँ शुरू कर देते हैं। वो यही होता है कि बात, छोटी सी बात पे अलार्म सिस्टम फायर। अच्छा, लेकिन वो बेचारा इतना वो हो गया है, सेंसिटाइज हो गया है कि वो छोटी छोटी बातों पे जो है वो परेशान हो जाएगा, परेशान हो जाता है। और जो हमारा थिंकिंग ब्रेन है, वाइज ब्रेन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है जिसका काम है सोचना समझना, वो बिल्कुल ऐसे हो गए। अच्छा। तो हमने ये करना है कि हमारा जो एमिगडाला है, जो अलार्म सिस्टम है, उसको कहना है कि अब आपका काम खत्म हो गया है। हाँ। अब आप सो जाएं और द थिंकिंग ब्रेन को उसको काम करने दें और सोचने दें। सही, ठीक है। तो कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? डॉक्टर अदनान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइएगा डॉक्टर अदनान साहब, क्या आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे ख्वाब के मौजू पर रिसर्च वर्क है बहुत ज़्यादा, और मैंने ख्वाब के हवाले से बहुत ज़्यादा काम भी किया है। अच्छा। लेकिन माजूर मैं साइकेट्रिस्ट भी हूँ, तो मैं ये एक बात करना चाहता हूँ, मेरे जहन में लश्ती ज़ाहिर सामने अब बात करने वाला मौजूद है तो करना चाहिए कि जो माजूर लोग होते हैं तो बाद वक्त वो हमें सिचुएशन समझा रहे होते हैं, लेकिन जो वालिदैन का रवैया है, जो करीबी लोग होते हैं, इनको तो ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत होती है ना बनिस्बत आम लोगों के। सही है। तो उनकी बात समझने से इग्नोर कर देते हैं, उनके डर को डर नहीं लेते, उनकी सोच को सोच नहीं लेते कि ये क्या बताएगा, ये क्या करेगा। हालांकि हम देखें जो सेहतमंद है उनकी तो हमें तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं, वो तो अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे का अलमिया मैंने ये देखा है कि वालिदैन
और दूसरे लोग भी माशरे के उनके साथ वो सलूक नहीं करते जिसका वो हकदार होते हैं। और बार दफा हमें भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने इनकी आदतें खराब कर देंगे तो फिर हम इनको कैसे संभालेंगे, हमारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, और फिर इस तरह की बातें करते हैं, यानी डिसहार्ट करते हैं वो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि माजूरों के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां उन्हें ज्यादा मोहब्बत दें, ज्यादा प्यार दें। सही। हाँ, तो कॉल ड्रॉप होगी जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। और जो है वो मेरे ख्याल में बेसिकली ये बात वो करना चाह रहे थे कि इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती, एक बंदा परेशान है तो उसको। डॉक्टर साहब हम बात करेंगे, हमने छोटा सा यहाँ वक्फा लेने प्रोग्राम में, उसके बाद वक्फे के बाद इस जो डॉक्टर साहब ने बात की उस पर भी बात करेंगे, और हमारी जो EMDR की थेरेपी की आप बात करी थी उसको भी कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर खतीजा ताहिर की। डॉक्टर साहब साइकोथेरेपिस्ट हैं। बात चल रही है हमारी ट्रॉमास जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो कैसे असरानंदाज होते हैं हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, और बचपन के ख़ास तौर पर बचपन के एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स वो कैसे बड़े हो के मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं या कंडीशंस की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, और कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। हम यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खतीजा ताहिर के साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है। डॉक्टर साहब साइकोथेरेपिस्ट हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट मौजू पर हमारी गुफ्तगू डॉक्टर साहब के साथ चल रही थी। ट्रॉमा जो है उसके बारे में डॉक्टर साहब बात कर रही थी। चाइल्डहुड, बचपन में जो हादसात वाक़यात होते हैं उनके असरात के ऊपर डॉक्टर साहब बात करनी थी। और फिर कॉल भी हमारे पास आई थी, और उसमें जो है वो साहब ने कहा कि उनको वो सेटिस्फाई नहीं होते, तो उसमें क्या डॉक्टर साहब कमेंट करेंगे आप? दो सवालात आए थे। एक तो ये था कि आप जो होता है मोहब्बत प्यार, वो ये होता है जैसे किसी का जख्म के ऊपर मरहम लगाना, जो सपोर्ट है लोगों की, सपोर्ट होती है। आप सबसे इम्पोर्टेंट बचपन में वालिदैन की सपोर्ट, अनकंडीशनल लव। उनको पता है कि अगर हमसे गलती हुई है, किसी ने हमें कुछ कहा है, तो हम अपने वालिदैन के पास जा सकते हैं और वो हमारी बात समझेंगे। बिल्कुल सही। और इर्द गिर्द दादी नानी, ये टीचर्स, ये सब अगर इनका अनकंडीशनल लव हो, सपोर्ट हो, तो वो ट्रॉमा का बाद में किसी बीमारी का अलामात जो होंगे या तो होंगे नहीं या बहुत कम होंगे। सही है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि सेटिस्फाई ना होना, ये बहुत सारी बीमारियों के अलामात होते हैं, मगर बेसिकली ये होता है कि हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, एक तख्ता इदार पे खड़े रखते हैं कि बस हम गलत हैं और शायद दूसरा सही है, और या जैसे वो कहते हैं ना, वी आर नॉट गुड इनफ। ठीक है, या ठीक है। एक सेल्फ एस्टीम को हम, अपनी सेल्फ एस्टीम जो होती है वो उस तरह बना नहीं सके, उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो गई है। ये नहीं कि हम अच्छे नहीं हैं, ये कि हम अपने आप को बेहतर समझते नहीं हैं। ठीक है, सही है। सो आप अचीव बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर आपको दिमाग में जैसे 10 अच्छी चीजें हैं, तो आपको जो वो गलती होती है ना, छोटी सी 0.5% की, आपको सिर्फ वही नजर आती है। सो वही ये सारी ट्रीटमेंट्स जो होती हैं, EMDR, CBT, ये सारी जो होती हैं, ये आपकी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करती हैं। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, सो सिर्फ बम धमाका या किसी की वफात के लिए EMDR नहीं है, बल्कि इन चीजों के लिए। इनफैक्ट ये चीजें ज्यादा तंग करती हैं आपको रोज डेली लाइफ में। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रॉमा तो चलें एक बार हुआ और अच्छा, तो ये भी पूछ रहे थे, तो ये बेसिकली जो है वो किसी भी साइकोथेरेपिस्ट से रब्ता कर सकते हैं और ये थेरेपीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि इनकी सेल्फ एस्टीम और ये जो एक वहम का शायद पॉइंट है वो कम किया जा सके। डॉक्टर साहब, आप बचपन के जो प्रॉब्लम्स थे उसके ऊपर कमेंट कर रही थी, जी प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ जी, बचपन के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो ये होता है कि जैसे किसी आपने होमवर्क किया, टीचर को पसंद नहीं आया, उसने आपको डांट दिया, बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया।
ठीक है, वो दिमाग में रह गया। उसके बाद आप फुटबॉल ग्राउंड गए, आप गिर गए, जैसे बच्चे होते हैं, सबने हंसना शुरू कर दिया, वो रह गया आपके दिमाग में। उसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, आपकी कुर्सी गिर गई, सबने हंसना शुरू कर दिया। फिर आगे चलते गए, इस तरह के छोटे छोटे चीज़ें होती गई। फिर आप ऑफिस में गए, कुछ बॉस ने डांटा, और ये चीज़ बहुत आई है सामने, बॉस ने डांटा आपको और सब लोग सुन रहे हैं, ठीक है, मेजर ट्रॉमा, मेजर डिप्रेशन हो जाती है उसके बाद, और समझ नहीं आ रही होती। जब हम हिस्ट्री लेने बैठते हैं तो ये निकलता है, ठीक है, और आपको कॉन्स्टेंटली थॉट ये होता है आई एम नॉट गुड इनफ। कई लोगों को ये भी फील होता है कि आई एम नॉट सेफ, कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ये होता है, निकलता बीच में। अच्छी हिस्ट्री जब हम लेते हैं, डिटेल में बैठते हैं, 1 घंटा, कई दफ़ा 90 मिनट्स का सेशन होता है, जब हम ये चीज़ें निकाल लेते हैं, फिर इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, इनको डिसेंसिटाइज, पहले तो हम उसका एमिगडाला जो होता है अलार्म सिस्टम को काम करते हैं कि जो इर्द गिर्द सब लोग बैठे वो आपके दुश्मन नहीं है, एंड क्लियरली वो इंसान यू फील बेटर। उसके बाद फिर आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाता है, मेन दिमाग जो है, वो चीज़ें जो आपको कभी नज़र नहीं आई होती। लिटरली क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि अच्छा वो तो जैसे किसी ने समुद्र में चला डूब रहा है और क्या क्या किसी ने मुझे बचाया है नहीं, फिर किसी ने मुझे बस फेंक दिया और बस मैं अकेला था, किसी ने, जब वो EMDR हो जाता है तो उसको याद आता है कि 100 लोग वहाँ जमा थे, सब चीखे मार रहे थे, किश्ती में 10 लोग आए, उन्होंने उसको पुल किया, उसको कुछ याद नहीं होता, अच्छी चीजें सब भूल चुकी होती है। टनल विजन होता है ना, आपको इर्द गिर्द नजर ही नहीं आ रहा होता, ये नहीं कि आप देखना नहीं चाह रहे होते, देख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हें अल्लाह ताला ने इतनी चीजें दी हैं, उसको नहीं नजर आ रही थी, वो जान के नहीं कर रहा होता। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर, आप जो बहुत से लोग आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे, हेल्प उनको चाहिए तो वो कहाँ से शुरू करें? सॉरी, बहुत से लोग जिनको ये साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो कहाँ से शुरू करें? अक्सर लोगों के जहन में होता है कि जब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्या बोलें उनको जाके कि हमें क्या मसला है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप कुछ भी बोलें, ठीक है, अब ये आपका काम नहीं है, आपने जो कहानी सुनाई है ये हमारा काम है कि हम निकालें कि असल कहानी क्या मसला है। अच्छा, ये हमारा काम है। आप जो भी, जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या मसला क्या है, क्या मसला क्या है। मैं कहती हूँ कोई चीज़ है जो आपको लेके आई है वो बता दें, बाकी मेरा मसला। डॉक्टर खदीजा ताहिर, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम बिल्कुल हमारा प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है, लेकिन ये बहस ख़त्म नहीं हुई। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो ट्रॉमा की बात हुई। डेली बेसिस पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, ऑफिस में लोगों को डिप्रेशन, परेशान होना, और ये फिर चलती जाती हैं और ये फिर पता नहीं कहाँ जाके किसी ख़तरनाक मोड़ पे जाके रुकती हैं। हम इन सारे मौज़ूआत पे आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर खदीजा ताहिर की। डॉक्टर साहब साइकोथेरेपिस्ट हैं, ट्रॉमा के बारे में डॉक्टर साहब ने बात की। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा। एक बात मैं ज़रूर हमेशा कहता हूँ जब भी हम नफ्सियाती सेहत पे बात करते हैं, वो ये कि साइकोलॉजी, साइकेट्री की फील्ड जो है वो एक बहुत डेवलप्ड, बहुत रिसर्च शुदा फील्ड है। इन लोगों के पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, दवाइयों से भी, दवाइयों के बग़ैर भी, ट्रेनिंग्स हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो प्लीज़ ये सोचना बंद कर दें, और ये जहनीत जो हमारे यहाँ बनी हुई है कि जी नहीं होता, कुछ ऐसे ही है, नींद की दवाइयाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत डेवलप करके ये फील्ड है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मंगल को मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए और डॉक्टर खदीजा ताहिर को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।